लाइफ मेरी है, चीज़ें मेरी है, पर प्रॉब्लम दूसरों को होती है। अब चाहे मेरी सफलता से लोग। हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और यहाँ पे सारा गृहस्थी का सामान बाहर हो रहा है। भूख इतनी तेज लगी कि कंट्रोल के बाहर चल रही है। और आज लौकी वाले ने पता नहीं क्या जबरदस्ती दे दिया उसने। वो जबरदस्ती सड़ी गली लौकी दे दिया है। अरे यार, ये बैगन भी दे दिया है क्या? हम तो दो ही हैं। कितने हैं? बहुत 3 4 5 6 पूरी क्या होगा? पूरा घर में बताइए, खाने वाला कोई नहीं, लौकी इतना दे दिया। सही बात है, लौकी खास किसी को पसंद भी नहीं है। जब से हम यूट्यूबर बन गए ना, तब से लोग ना मेरे साथ मनमानी करने लगे हैं। सही नहीं बात भी है। खरीदता रहता तो कहते नहीं ले जाइए। प्यार है ये लोगों का, प्यार है। सही बात। प्यार में सब सड़ी गली सब्जी भर दे रहे हैं। हाँ, दो अच्छा दें, जो में पैसा लग रहा होगा फ्रेश। इसमें खाने पीने की चीज है तो बस लेके आते हैं, पड़े पड़े खाते हैं। यार भूख लगी है बहुत तेज यार। भूख तो तुमको बहुत देर से लगी है। हाँ, क्या हुआ था? वेब सीरीज पूछ रहा है कि जो तुमने बताया था वो देख डाले, दूसरी वेब सीरीज बताओ। ये भगवान, देख रहे हो इन लोगों को? इन लोग के अलग चला था सिस्टम सारा। हम सोचे क्या करेंगे, सृष्टि दीदी, मैंने कहा क्या बहुत जरूरी तेजस से बात कराई। हमने कहा क्या तेजस का, लो दही लेके फटाक से। कहने वाली वेब सीरीज खत्म हो गई, दूसरी वेब सीरीज बताओ। वेब सीरीज सर्च कर लेते। सर्च नहीं किए? हाँ, सर्च कर लिया। अच्छा, तुम लोग देखे रहे होगे देखो ना। तो यहाँ पे आप लोग को इमरती पसंद है कि नहीं? मुझे इमरती बहुत पसंद है, वो भी मुझे उसके साथ, दही के साथ। दही के साथ। भैया दही इमरती खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अपना ही बच्चा बेगाना हो गया, ऊपर रहता संदेशा भिजवाना पड़ता है। सही बात। ये देखो इसके नीचे, इसमें क्या था, दब गया मेरे पैर के नीचे, कुछ आ रहा था। दही इमरती खाने आलू में प्याज। बहुत मजा आने वाली है। हम तो मम्मी सब खाते हैं भैया। रुको, इसको पहले इसको हटाओ, नहीं चींटी आएगी। हम्म। मीत आओ। ए दूसरा वाला आईफोन कहाँ पे रखा हुआ है? दूसरा आईफोन ले लो। रुक जाओ प्लीज, प्लीज रुक जाओ। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे खाना वो मतलब इमरती खा चुके हैं। और यहाँ पे पति जी क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? रक्षा बता रहा। ये पूरा ब्राह्मण बन चुके हैं और ये मंत्र सहित रक्षा बांध रहे हैं। और क्या, ताकि इनके ऊपर बुरी बलाएं कभी ना आए। तो बुरी बलाएं कभी ना आए। नकारात्मक शक्तियां टाइट इनके ऊपर बन दिया मुझे ऐसा क्यों लगा? नहीं, वो ठीक बेटू पता है, एक उंगली डाल के बांधा जाता है, नहीं, खून वो रुक जाएगा। डाले थे। डाले थे? वो भी ढीला नहीं तो हो खून रुक जाएगा उसका। ढीला। नहीं, टाइट है यशी, नहीं ठीक टाइट है प्रीत। है ना? अरे भी सही हो जाएगा नहीं ना। यसू टाइट है। टाइट एक उंगली मैंने डाल रखा था, तो फिर कहाँ मैं टाइट हो बोलूंगी जाएगा? नहीं, वैसे मैं बोलूंगी नहीं, टाइट हो गया है उसके हाथ का, वो खून रुक गया तो और भी फायदा हो जाएगी। तो पहले मेरा कहना नहीं माने थे और देखो फिर से अब इसको खुलवा करके फिर बांधा जा रहा है। और ये टाइट ही हुआ था इन लोगों का। फिर टाइट होगा हल्का। हाँ? ये चीज हल्का ढीला। नहीं वो सही डाले, एक उंगली डाल देंगे, अब नहीं होगा नहीं, टाइट। पिछले बार ओम भूर्भुवः स्वतः शुतुरडयं भर्गो देवस्य। रुको यार। दक्षिणा छुड़ा लेके बैठे रहो। भूर्भुवः स्वतः शुतुरडयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये देखिए मैं यहाँ कलर वो सबका होता है, तुम्हारा स्पेशल नहीं है। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। और एक चीज़ कहना था आप लोगों से, मतलब कुछ % लोगों के लिए बस कहना चाहिए था कि जैसे कि आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे देख रहे होगे, तो इतना तो आप जानते ही हो ना कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मतलब मैं किसी पे आत्मनिर्भर हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी के ऊपर हूँ, कोई मेरा खर्चा दे रहा है या कुछ भी दे रहा है। कुछ चीज़ें आप सोचोगे दीदी ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं, तो मैं बस एक चीज़ क्वेश्चन कर रही हूँ, बस आप उसका आंसर कर दीजिएगा। दिखावा मतलब ज़्यादा ज़रूरी है या दिखावे की ही समाज है, या दिखावा ही देखना चाहती है लोग? मैं कई बार से देख रही हूँ कि जैसे मैं कहीं जाती हूँ, जैसे किसी भी यूट्यूबर के घर जा रही हूँ, कुछ भी जाती हूँ, तो मैं वहाँ पे क्या करती हूँ, नॉर्मली कोलैबोरेशन के कपड़े पहन लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कपड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप जानते हो, हर दिन मेरा इंगेज रहता है, हर दिन मुझे कुछ ना कुछ कोलैब के लिए पहनना ही रहता है, क्योंकि उन लोग का भी मतलब ब्रांड का होता है, तो उन लोगों का भी रहता है ना कि फटाफट उनके काम को ख़त्म करके आगे बढ़ा जाए। अब इसमें भी लोगों को पता नहीं क्यों, लाइफ मेरी है, चीज़ें मेरी है, पर प्रॉब्लम दूसरों को होती है। अब चाहे मेरी सफलता से लोग जल रहे हैं, चाहे जिस चीज़ से जल रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अब मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं, आप खुद बताना कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। जैसे कि मैं कहीं जाती हूँ, किसी के यहाँ भी जाती हूँ, तो मैं कोलैबोरेशन के ही कपड़े पहन लेती हूँ। तो मुझे ये लगता है ना कि वो एक मतलब ब्रांड का प्रमोशन हो जाएगा, प्लस मैं क्यों कपड़े खरीदने जाऊँ। ऐसा नहीं है डियर कि बहुत लोग कहते हैं कि तुम नए कपड़े नहीं खरीद सकते हो, तुम कंजूस हो और फलाना हो धमाका हो। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कंजूसी का क्या मैटर है। आप एक चीज़ बताओ, जैसे आप मुझे यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है,
तो कुछ बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, आप 90% महिलाएं ऐसी होंगी कि जो आप अपने बजट से काम करते हो। मतलब आप अपने बजट से क्या मतलब, वो कहते हैं घर फूक तमाशा नहीं देखा जाता है। घर फूक तमाशा देखना हमारे क्या यूपी में कहा जाता है, घर फूक तमाशा देखना। तो इसका रीज़न ये होता है कि जैसे कि आप अपने घर के बजट के हिसाब से काम करना चाहिए। दूसरों को दिखावे के चक्कर में हम जा करके 8,000 10,000 की साड़ी खरीद लाएं या ये कर लें वो कर लें, तो मुझे नहीं समझ आता है, मुझे नहीं समझ आता है। इसलिए मैं साधारण कपड़े जो मेरे पास घर में रहते हैं, जो कोलैबोरेशन पे आते हैं, वही मैं पहन लेती हूँ। तो इसमें बुरा क्या है? क्या मैं भी शो ऑफ किया करूं? अगर शो ऑफ करने की बात है तो आपको भी पता होगा कि मेरा जिस लड़की का, जिस औरत का 5-5 ठो चैनल होगा, वो किस हिसाब से कमा रही होगी पैसा। मैं भी चाहूँ तो मैं भी शो ऑफ कर सकती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। पर मुझे लगता है कि मुझे शो ऑफ करने की ज़रूरत क्या है? लोग ऐसे ही मुझे जान रहे हैं, मेरे कपड़ों से मेरी पहचान है। जब मैं यूट्यूब पर आई थी तो मैंने, ऐसा तो है नहीं कि बहुत महंगे कपड़े पहने थे और मैं बहुत महंगे फ़ोन से अपने वीडियो शूट की थी और बहुत प्रोफेशनल चीज़ें मैंने दिखाई थी तो मैं वायरल हो गई। मैं उस चीज़ से नहीं वायरल हुई हूँ, अगर देखी जाए तो मैं अपने कंटेंट से वायरल हुई है। मेरी जो पहचान है, मेरी शो ऑफ करने से मैं वायरल नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होती है। कृपया करके, अगर जिनको जो 10-5 लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग को भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ब्रांडेड हैं, आप बहुत आपके पास पैसे हैं, आप उड़ा रहे हो तो आप उड़ाओ, आपको बस कोई दिक्कत नहीं है। मगर अभी मेरा जो है वो मैं उड़ाने के लिए नहीं हूँ। मेरा अपना परिवार है, अभी मेरे 2 बच्चे हैं जिनको मैं अभी सेटल करना चाहती हूँ। और मेरे बच्चे अब सही देखा जाए तो लोग कहते हैं ना कि इंटर के बाद की जो पढ़ाई होती है उसमें सही पैसे लगते हैं। तो अभी मेरे बच्चों का पूरी तरीके से पूरा भविष्य है, तो मैं अपने शौक, अपनी चीज़ों के लिए अभी बच्चों का भविष्य नहीं दांव पे लगा सकती हूँ। रही बात कपड़े खरीदने की, बिल्कुल 100% मैं 10,000 की साड़ी मैं भी खरीद सकती हूँ, मैं भी पहन सकती हूँ। पर मैं अपनी हिसाब से अपने बजट से चल रही है। मैं किसी से तो नहीं कहने चाहती हूँ ना कि तुम कितने की साड़ी पहनो, कितने की नहीं पहनो। तो मुझे भी ना टोका जाए। इस चीज़ को लेके मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दुख होता है कि लोग कह देते हैं कि तुम कोलैबोरेशन के कपड़े पहन लेती हो। अरे क्या दिक्कत है? वो तो कपड़े ही होते ना। अगर कोलैबोरेशन में फ्री में आ रहे हैं कपड़े, तो वहां तक पहुंचने में भी तो हमको मेहनत लगी है ना। कोई ऐसे नहीं तो किसी को फ्री में दे रहा है। तो इसलिए इतना भी ज़्यादा, जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो मैं सिंपल ही मेकअप करती हूँ। मतलब मेकअप क्या, जैसे लिपस्टिक बिंदी दुनिया लगाती वैसे मैं भी लगा लेती हूँ। तो वही सिंपल चीज़ें रहती हैं। तो मुझे लगता है कि सिंपल तरीके से भी देखा जा सकता है ना। कोई ज़रूरी है कि मैं ताम झाम करूँ और बहुत चीज़ें करूँ तभी आप लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। और वो लोग ऐसे भी होते हैं, वो मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं होते, वो मेरे फॉलोअर्स भी नहीं होते, वो केवल वो हेटर्स होते हैं जिनका अपनी ज़िंदगी में कोई काम धाम नहीं होता है और यहाँ पे आकर के मेरे आईडी पे करके चले जाते हैं। तो वो ऐसे लोग हैं। तो ऐसा भी मत करा करिए कि सामने वाले को फर्जी का दुख हो। और रही बात आपके कहने से, तो मैं अपने घर का परिवार को दांव पे लगा के कोई काम नहीं करूंगी। और रही बात कपड़ों की, तो मेरा जैसा भी है, जो बजट है, अगर मुझे ज़रूरत होगी, मुझे नीड होगी तो मैं खरीदूंगी, मुझे नीड नहीं होगी तो मैं नहीं खरीदूंगी। ये मेरा ओपिनियन है, मेरी चीज़ें हैं। इसमें भी लोगों को दिक्कत हो रही है कि तुम ये नहीं करती, तुम वो करती, तुम महाकंजूस हो। अगर मैं बहुत ज़्यादा कंजूस होती ना, तो सही से बता दे, मैंने बहुत लोगों को अपनी लाइफ में देखा है कि लोग अपने लिए तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, मगर किसी को देने की बात आती है ना, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा कंजूसी दिखाते। पर आप कभी भी सृष्टि को देखिएगा ना, कहीं जाती आती है ना, अपने लिए चाहे मैं 10 रुपए का भी चीज़ पैसा ना खर्च करूँ, मगर दूसरों के लिए मैं हमेशा करती हूँ। तो मेरी अंदर वो कंजूसी, उसे नहीं कहते। अपने लिए तो दुनिया कर लेती है, अपने लिए तो 10,000 की साड़ी दुनिया खरीद लेती है, पर दूसरों को दे के देखिए, तब वहाँ पे कंजूसी कहती है। तो किसी को कंजूस कहने के पहले ना 4 बार सोचा करो। इसे कंजूस नहीं कहते। यहाँ पे जो महिलाएं ना अपने परिवार का बजट बना करके काम कर रही होंगी ना, उनसे पूछिएगा, वो कंजूस नहीं है, वो गृहस्थी वाली महिलाएं होती हैं जो अपने परिवार को ले करके चलती हैं। उनको पता होता है ना कि हमको कितना बैलेंस बना के चलना है कि जिससे मेरा परिवार प्रभावित नहीं हो। और एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि रही बात साड़ी से, 100% है, 10-5 हज़ार की साड़ी से मेरे शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर मैं क्यों खरीदूं? मुझे नहीं समझ में आता है मुझे खरीद के पहनना। मुझे नहीं समझ आता। मुझे लगता है कि मेरे पास इतने कपड़े हैं, मैं क्यों खरीदने जाऊँ नेसेसरी। 1 मिनट के लिए, खाली एक पार्टी में 1 घंटे के लिए मैं जा करके 10,000 रुपये खर्च कर दूँ? क्यों कर दूँ? वो 10,000 भी मैं मेहनत से ही से तो कमा रही हूँ, तो क्यों कर दूँ खर्च? तो ये मेरा अपना है। और इसलिए मुझे लग रहा था कि इस टॉपिक में मुझे थोड़ा सा बोलना चाहिए, क्योंकि दुख कभी ना कभी हमें भी होता है। तो इतना ही बोलिए जितना हो सकेगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि जब उनकी आईडी को विजिट करो तो मुझे ही पता होता है कि वो ना मेरे फॉलोअर्स होते हैं, ना वो मेरे सब्सक्राइबर होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं, मगर उनको बक 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 करना है और आके मेरे चैनल पे बकबका देना है। उनको हर चीज़ ख़राब ही लगती है। तो ख़राब लगे भैया, मैं किसी को खुश करने के लिए कोई काम कर भी नहीं सकती हूँ। और अभी तो मेरा यहाँ पे बहुत ढेर सारा काम चल भी रहा है। अब मैं चल रही हूँ, सोच रही हूँ, यहाँ पे मैगी आ गया है। मैं आप लोगों से बात करते करते मैं चल रही हूँ मैगी बनाने के लिए। और अगर अब मैं गलत हूँ ना, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पर हाँ, मुझे पता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, वो मेरे ब्रांड को और मेरे महंगे कपड़े को देख करके और या मेरे शो ऑफ वाली ज़िंदगी को देख करके मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। मैं जैसी हूँ, जैसी नेचुरल हूँ, जैसे मेरा पति नेचुरल बोलता है,
बस उसी को देख के लोग मुझे सब्सक्राइब किए और उसी को देख करके लोग सृष्टि को पसंद कर रहे हैं। वे कहता नहीं कि जब वक्त बदल जाता तो इतना भी नहीं उड़ना चाहिए ना ज़िंदगी में कि बाद में लोग मजाक का पात्र बने। तो मैं जो सृष्टि आज से 2.5 साल पहले थी वही सृष्टि आज भी मैं दिखाती हूँ। किसी के सामने आकर के इतना बड़बक्की ना मारो कि सामने वाले को सामने वाले को नीचा दिखा दो। मैं आपको विश्वास नहीं मानेंगे, हम किसी के भी सामने जाते हैं ना तो मैं कभी शो ऑफ भी नहीं करती हूँ मैं एक यूट्यूबर बन गई या ये वो, क्योंकि किसी को नीचा दिखा के अच्छे से ज़िंदगी जीना मुझे नहीं पता है। जिसको शो ऑफ अच्छा लगता हो वो अच्छा लगता हो। आप लोग कहोगे दीदी आप इतना गुस्सा करिए, गुस्सा करते हैं यार, होता है कभी कभी, हमको भी गुस्सा लगती है। वैसे ये ब्लॉग भी एंड यहीं करेंगे क्योंकि अभी मुझे बहुत काम है और अभी कुछ स्पेशल भी है आने वाली ब्लॉग, तो आने वाली ब्लॉग तो बहुत अच्छी आने वाली हैं। आपको ये ब्लॉग अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल सृष्टि आयुष पर बनाए रखा करिए और प्लीज़ यार मुझे समझा करो, इतना लास्ट में एक बार रखते रखते जरूर कहेंगे क्योंकि यहाँ से दर्द होता है, मुझे भी दुख होता है, कभी कभी रिएक्शन चेहरे पे दिखता है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।